इसका कंक्लूजन निकाल लेते हैं। एक्चुअली मेरे को समझ में तो आ गया कॉन्सेप्ट जो आप बता रहे हो, बट नहीं, पक्का पक्का बताइए मतलब आपको अगर समझ में आया कि नहीं। नहीं नहीं, मुझे वैसे मुझे वो अपना एग्जीक्यूशन सीक्वेंस के टाइम से वो चीजें क्लियर है कि भाई नॉन स्टैटिक ब्लॉक है और वो कैसे चलता है, और स्टैटिक वाला रेडीली अवेलेबल और वो कैसे चलता है ना, उसको मैंने पढ़ा है वापस। तो वो क्लियर है, लेकिन ये चीज जैसे हो रही है ना, ठीक है वो गलत कर रहे हैं हम लोग, लेकिन गलत तरीके से मैंने कर दी, हम्म। वो चीज है। तो ठीक है, वो मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि ये मतलब हो सकता है। नहीं नहीं नहीं, आप क्योंकि या तो ये एरर आती तो मेरे को संतुष्टि मिलती कि हाँ यार ये एरर आ गई। जैसे ओवर राइडिंग के केस में आती है एरर, वी कैन नॉट ओवर राइड स्टैटिक मेथड्स में, बाकायदा बोलता है वो। आप एक एग्जांपल दिया हुआ है मेरे को, हम्म। आपको याद है आपके आपके नोट्स में ऐसा एग्जांपल है जिसमें हम ओवरराइड नहीं कर सकते किसी भी कीमत पे, वो बकायदा बोल देगा कि हम मैं कर ही नहीं सकता। ओके, आप मेरे नोट्स एक बार है ना? फिर से जाइएगा प्लीज, अब उसको देखने की कोशिश हाँ, मैं कीजिएगा। वापस से पढ़ूंगा। हाँ। ठीक है, मैं अब डिटेलिंग नहीं करेंगे इस पे। नहीं। और मैं इस पे ओशी की बुक में से भी पढ़ूंगा। मैं कोशिश करता हूँ इसको 2 4 5 दिन में अपनी ट्रायल लेवल पे इसको और कॉन्सेप्ट को क्लियर करूँ, क्योंकि क्या है, इसी कॉन्सेप्ट से मैं मेथड ओवरराइडिंग, सॉरी मेथड ओवरलोडिंग, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, कंस्ट्रक्टर, इन सब में जो स्टैटिक वाला पार्ट जहाँ पे कॉलिंग होती है ना, मैं हाँ। वही कर करके देख रहा हूँ, है ना, और वो सब कर पा रहा हूँ मैं, एक्सप्लिसिटली या इम्प्लिसिटली जो भी है ना। हम्म। जबकि उसके उसके पीछे कॉन्सेप्ट वही होता है कि जेवीएम उनको छोड़ के डॉट क्लास फाइल में जाता होगा, और फिर वो उस क्लास के थ्रू उस ऑब्जेक्ट को बुलाता है, मेथड को बुलाता है, ना कि ऑब्जेक्ट के थ्रू, क्योंकि ऑब्जेक्ट लेवल पे तो हो ही नहीं सकता वो, और ऑब्वियसली वो नहीं भी है। ये श्योर हूँ, मैं भी श्योर हूँ उस चीज को लेके। हाँ, और वो ये चीज़ हो गया। आप देखिए, मैं इसके बारे में पढ़ रहा था, 184 पेज पे है, आपको जो मैंने बुक दिया है, ठीक है, 184 पेज पे, इसको आप आगे पीछे पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। एज ऑफ नाउ इसको ड्रॉप करते हैं, हम्म। ठीक। और आपका वो जो कंस्ट्रक्टर वाला जो डाउट था, कंस्ट्रक्टर वाले में मैंने आपको बोला था कि दो वैल्यू होगी। आपने ये कहाँ गया, हम्म। ये देखिए, ये जो आप आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं हम्म। ना, तो आप बोल रहे हैं कि इसका क्या होगा हम्म। स्टैटिक इंट भी। अगर आप इसको यूटिलाइज करते ना, इसको मैं लिख लेता हूँ, स्टार्ट। तो बहुत ही सिंपल सा है, हाँ, इसको लिख क्लास लेते हैं एक बार, तो एच। मेरे लिए भी क्लियर हो जाएगी। हाँ हाँ। मैं एक चीज सोच रहा था, जस्ट, जी जी अभी बताइए। आप शायद कल से छुट्टी पे हो, है ना? हाँ हाँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि कल से लेकर के 2 3 4 तारीख तक मैं इन्हीं टॉपिक्स को, फ्रॉम इनहेरिटेंस से, जहाँ से बना ये चालू हुआ है, इनके हाँ। कम से कम 10 से 15 एग्जांपल्स अलग अलग टाइप के मैं करके देखता हूँ, सारे, हाँ, हर टाइप के, आप गूगल और पे हर खोलिए। हर टॉपिक पे मतलब। हाँ। हाँ हाँ, है ना, आप और फिर मैं, हो हम्म, सकता है कि कहीं ना कहीं पहुंच जाऊँ, मतलब मुझे क्लियर हो जाए चीज। आपको जो भी टॉपिक चीज लगता है मुझे जिसको क्लियर मैंने हो। आपको मैंने क्लियर करा दिया है, आप उसको ओसीए से भी हम्म। बुक से भी पढ़ सकते हैं। हाँ। अच्छा, और एक चीज आपने लास्ट कल पढ़ा था ना, एब्स्ट्रक्शन, शायद उसके नोट्स नहीं दिया आपने, मुझे ऐसा याद है। एक्सेप्शन को कल कुछ अपन ने, कल अपन ने क्या पढ़ा था पता नहीं, अपन एब्स्ट्रैक्शन। से डाउट्स था उस पे उलझ गए। एब्स्ट्रैक्शन। हाँ, एब्स्ट्रक्शन था, उसमें कुछ नई चीजें थी शायद, सुना, वो दिए हुए थे क्या नोट्स मेरे को? चेक करते हैं। कॉल दे दो एक बार, अभी मत दो। हम्म। नहीं है अभी। ठीक है, ठीक है। मैंने आपको दिए नहीं थे कल, मैं आज दे देता हूँ। आज आपके हाँ कल, दो हाँ नोट्स आएंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। आप यही कर रहे हैं करेक्ट, इस तरीके से, और उसको हाँ, खोल। मैं यही कर रहा हूँ। ओके। अब क्या ये जैसे मेरे सिली क्वेश्चन जैसे और लोगों के भी आते हैं क्या? हाँ, ये क्वेश्चन हमें भी था, और और कैसे निकला फिर ये? बस उस समय पढ़ करके इधर उधर से स्टैक ओवरफ्लो और ये सब। हाँ। कभी भी डाउट हो तो नहीं, प्लीज लेकिन आप। आपको ये कहीं ना कहीं ये रहा तो होगा कि अरे बन तो रहा है। ठीक है, वो एग्जीक्यूशन, मतलब बात है कि इनडायरेक्ट वे में भी बना पाया ना, मैं तो, भाई मेरे को तो क्या होता है कि जैसे हम
वो चीज है कि हो रही है, चीज हो रही है, मतलब कि हो ही रही है, फिर वो चीज चाहे फिर वो कैसे भी हो रही है। ये है आपका। फिर उसको उस 6 है, कुछ भी दिया मैंने, है ना, रेफरेंस में पास किया। दिस ये ठीक है। ये अच्छा आप ये सॉल्व क्या हो कर रहे गया। हैं, आपने एक ये स्टैटिक इंट भी किया हुआ है, आपने एक आर्गुमेंट पास किया हुआ है हम्म आपने कंस्ट्रक्टर में। ये जब भी ऑब्जेक्ट बनेगा, न्यू एक जब भी एक हम्म अपना ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है तो क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट में क्या होगा, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन के लिए आएगा इंट बी, जो यहाँ पे बी है, हम्म बी इज इक्वल टू हम्म 6 हो जाएगा। ठीक है, हम्म हम्म हम्म, so ये तो चेहरा ठीक ही है। बन गया ऐसे। ठीक है, अब बढ़िया आप है। जो ये 6 जो पास कर रहे हैं वो इधर गया। ठीक, हम्म अब ये स्टैटिक इंट हम्म बी की जब हम बात करें तो इन सब को अगर हम हटा दें और ये देखते हैं स्टैटिक इंट बी की बात करें, हमने उसको यूटिलाइज नहीं किया किसी चीज में। हाँ मैं हाँ, अब मैं यहाँ पे इस मेन मेथड में यूटिलाइज करने की कोशिश करता हूँ। मैंने मेन मेथड ही पूरा नहीं लिखा है। स्ट्रिंग हम्म अरे अरे आर्ग्स, यहाँ पे मैं करता हूँ क्या, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ पे मैं बी करता हूँ, तो सेव करता हूँ क्लास एच वी के नाम से जावा। अभी आपको लग रहा है प्रिंट एलन कर देना इसको, क्या एल बी हो गया, हाँ ठीक। ये क्या हो गया, मैं इसको मेन मेथड में यहाँ पे प्रिंट करा रहा हूँ, आप यहाँ पे इसको ये वैल्यू दे रहे हैं, 6 इसको आप वैल्यू दे रहे हैं। ठीक, और वो वैल्यू हम्म यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। हम्म। ठीक है, अभी हाँ कोई लेकिन फिर ये क्या प्रिंट करेगा। ये हम्म ये क्या प्रिंट करेगा, हम्म, देखते ये हैं। भी 6 ही प्रिंट करेगा मतलब। आपका यही डाउट है ना, बहुत छोटा सा डाउट है हाँ इसको सॉल्व करते हैं अभी। हाँ, अरे वो कुछ स्टैटिक के बाद, अच्छा वो क्लास बंद नहीं हुई, एच एच भी क्लास बंद नहीं करी, क्लोज नहीं, और नहीं पर अच्छा एक ही क्लास है ना, ठीक है ठीक है हाँ ठीक है, हाँ, बंद तो हो गई। क्या गड़बड़ हो रही है, मेथड भी बंद हो गया। एक मिनट, एच वी डॉट जाओ, आया एच वी आया, प्रोटोकॉल प्रिंट प्रिंट, अच्छा 6 और 0 डिफॉल्ट वैल्यू पास हुई। आप वो भूल गए कि हाँ जब ग्लोबल वेरिएबल रहता है तो उसको डिफॉल्ट वैल्यू मिलती है। हाँ, लेकिन वो कॉल कैसे हो गया, कौन, मतलब उसकी वैल्यू, अच्छा वो लोकल वाला तो, अच्छा माय लोकल का तो स्कोप मेथड में खत्म हो गया, राइट। हाँ हाँ,
और उसके बाद कुछ बचा नहीं इसके पास, तो उसको ग्लोबल उसने उठा लिया, ऐसा हाँ हाँ हाँ, ठीक। है ना? यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कंस्ट्रक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। अब मैं चाह रहा था कि इस कंस्ट्रक्टर के अंदर किसी तरीके से स्टैटिक को पास हो सकता है क्या, कि जीरो आ जाए, कुछ ऐसा। मैं वो चाह रहा हूँ, स्टैटिक तो लिख नहीं सकते इसके अंदर, पर आप कह रहे थे ना कि हम स्टैटिक को इसमें यूज कर सकते हैं कहीं ना कहीं, पर वो कैसे? एक सेकंड। स्टैटिक तो हम यूज, मतलब एक तरह से स्टैटिक को सपोर्ट करेगा ही नहीं फिर कभी भी, है ना? हाँ, एक सेकंड मैं आपको जैसे कुछ, अपना रूल तो यही है। मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ। एक सेकंड, ये हुआ, मैं दो टाइप के कंस्ट्रक्टर पास कर रहा हूँ। यहाँ से मैं ये हटा दिया, ठीक है, कुछ है ही नहीं। जब कुछ है ही नहीं, तो क्या होता है, यहाँ पे मैंने कोई वैल्यू पास नहीं की, तो कौन सा जाकर के कंस्ट्रक्टर लगेगा, ये वाला, ये ठीक है। वाला। ठीक है, और जब कोई वैल्यू पास करता हूँ इंटीजर टाइप की, तो ये वाला चलेगा। तो इतना बिल्कुल। हम्म। पता है अपने को। आप कुछ बोल रहे हैं कि अ, आपको अगर ये वैल्यू यूज करनी है, इंट बी को आप इसको ले करके, हम्म। जैसे आप यहाँ पे रख रहे हो दिस इज इक्वल टू, दिस डॉट बी इक्वल टू बी। ओके, तो ये बी इसमें चली आएगी। ओके ओके ओके। वेरी कूल। हम लोगों ने सब कुछ सही लिखा है ना अभी तक। हाँ, एक बार देख लेते हैं। Constructor HV in class HV cannot be applied to given types. एक्चुअली वो आर्ग्यूमेंट पास नहीं हुआ ना उसमें शायद। एक्चुअली अच्छा। इसमें तो इंट भी है और इसमें पैरामीटर नहीं है ना। एक तरह से की फिक्स वैल्यू अब स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू होगी मेरे हिसाब से तो। क्या नाम है? एच वी। हाँ। अब हो जाएगा। अब इसको 6 6। 6 परफेक्ट। ठीक है, अपने सबसे पहले अपना हम्म। कंस्ट्रक्टर हुआ, मेन मेथड के बाद सबसे पहले अपना बिल्कुल। कंस्ट्रक्टर हुआ। आपने जो यहाँ पे वैल्यू पास कराई थी वो हम्म। यहाँ पे दी, और यहाँ पे जो वैल्यू रिसीव हुई आप चाह रहे थे कि इसको भी उसी से इनिशियलाइज कर दे, आपने इनिशियलाइज कर दिया। हम्म। अब कोई डाउट? हम्म। नहीं, अब कोई डाउट नहीं है, पर ये हो गया स्टैटिक का काम। हाँ ये कैसे हो गया हाँ स्टैटिक से? पर हाँ, एक चलो कंस्ट्रक्टर के थ्रू नहीं हुआ ये किसी दिस कीवर्ड के थ्रू हुआ, मतलब ऐसे बोल सकते हैं। हाँ, आपको जब है। करंट क्लास आपको वो करना रहता है, आपको इनिशियलाइज करना रहता है, जो कि आउटसाइड द मेथड रहता है, मेथड ब्लॉक रहता है। हम्म। आप हम लोग को क्या यूज करना रहता है, दिस कीवर्ड, बताया था। एक हम दो चीज हमें पढ़े हैं, दिस बिल्कुल। कीवर्ड पढ़े और कॉल टू दिस पढ़े हैं। कॉल टू दिस पढ़े हैं, बिल्कुल। ओके, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है सर। फाइन। एक सेकंड। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया। हाँ ठीक है अब अपन। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको एब्स्ट्रैक्शन थोड़ा सा डेप्थ में करना चाह रहा था। और हाँ हाँ ठीक है, वो वही कंटिन्यू करते हैं। वैसे इतना टाइम लेना नहीं चाहिए हम लोग को एब्स्ट्रैक्शन में, बट मैं चाह रहा था कि आपको कर दूं। प्लीज आप ये 184 पेज नंबर से जरूर जाइएगा। ठीक है, 184 से। आप रिलेवेंट टॉपिक पढ़ लीजिएगा उसमें से, ठीक है। ठीक है, वैसे मेरी छुट्टी है तो मैं कोशिश करता हूँ जितना पढ़ सकता हूँ। सारे के सारे जितने नोट्स मैंने दिए हैं अभी तक, प्लीज आप उसको पढ़ लीजिएगा। हाँ हाँ, वो कर लो। कोड करूंगा।
ठीक है। एब्स्ट्रैक्शन को अगर मैं डिफाइन करूं सबसे पहले, तो क्या होता है? हाइडिंग द इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन एंड जस्ट हाईलाइटिंग द सेट ऑफ सर्विसेज व्हाट वी आर ऑफरिंग in the is the concept of abstraction. Hiding the internal implementation. ओके, देखिए, जैसे हम एटीएम पे जाते हैं, ओके, क्या लिखता है हमारे लिए? क्या लिखता है? विड्रॉ, ठीक है, डिपॉजिट, ओके, चेक, चेक बैलेंस, डिपॉजिट नहीं लिखता है, चेक बैलेंस, मिनी स्टेटमेंट, पिन चेंज, ये सब चीज। बट हम उसके पीछे का इम्प्लीमेंटेशन दिखता है क्या? नहीं, नहीं, नहीं दिखता ना। तो थ्रू बैंक एटीएम जीयूआई स्क्रीन, जीयूआई समझते होंगे आप, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस, यस। हाँ, बैंक पीपल आर हाईलाइटिंग द सेट ऑफ सर्विसेज व्हाट दे आर ऑफरिंग विदाउट हाईलाइटिंग द इंटरनल एटीएम जीयूआई स्क्रीन इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, हम लोग सिर्फ और सिर्फ मेथड सिग्नेचर दिखा रहे थे। मेथड सिग्नेचर क्या होता है? फंक्शनैलिटी बता रहा है कि ये चीज क्या है, ठीक है। वो मान लीजिए वेरिएबल होता है ना, उसी तरीके से, ठीक है, डिक्लेरेशन ही तो है। डिक्लेरेशन ही है, और क्या। आपको सिर्फ सेट ऑफ सर्विसेज दिखा रहे हैं, बट उसके पीछे किस तरीके से काउंट हो रहा है, किस तरीके से कैलकुलेशन हो रहा है, किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, वो सारी चीजें आपको दिखती है क्या? नहीं। So we are exempted to fetch. We are exempted to fetch the data or the implementation what is going behind the screen. Okay. तो ये चीज हुआ, हम लोग हाइड करते हैं इम्प्लीमेंटेशन को, ठीक है। तो एडवांटेजेस क्या है एब्स्ट्रैक्शन के? सिक्योरिटी, सबसे पहले सिक्योरिटी रहती है अपनी। अनऑथराइज्ड पर्सन इज एग्जेम्प्टेड टू फेच द डेटा, ठीक है। जब तक आप पिन विन नहीं देते तब तक आप कुछ कर नहीं पाते ना, राइट। वो भी एग्जेम्प्ट, आपको रिस्ट्रिक्शंस प्रोवाइड करना, एग्जेम्प्ट करना, ठीक है। तो इससे सिक्योरिटी मेंटेन हो गई, इससे अपनी सिक्योरिटी मेंटेन हो गई। हाँ, इनहेंसमेंट विल बी इजी, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ सेट ऑफ सर्विसेज ही तो दिखाने हैं। आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ नहीं जाएंगे जब मैं आपको कुछ ज्यादा इम्प्लीमेंटेशन दिखाऊंगा तो। और एक्सपेक्टेशन अगर आपकी बढ़ेगी और आपको इम्प्लीमेंटेशन पता चल जाएगा, तो सम और द अदर वे आप उसको ब्रेक करने की कोशिश करोगे अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो तो एटीएम में। सो इनहेंसमेंट विल बी इजी, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ सेट ऑफ सर्विसेज दिख रहे हैं। अगर मान लीजिए पीछे 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 अगर मुझे जावा टू मावा, कुछ है नहीं ऐसी है, जावा टू मावा अगर मेरे को चेंज करना है, मुझे कुछ भी कुछ चेंज करना है बैकग्राउंड में, हियर ओनली इम्प्लीमेंटेशन वुड बी चेंज विदाउट टचिंग द जीयूआई स्क्रीन। पीछे का जो भी है इम्प्लीमेंटेशन वो मैं चेंज कर दूंगा विदाउट टचिंग द जीयूआई स्क्रीन जो कि आप देख रहे हैं। तो आपको पता भी नहीं चलेगा किस दिन में अंदर ही अंदर इनहेंसमेंट हो गया, करेक्ट? हाँ, बिल्कुल। सो दूसरा है इम्प्रूव्ड इजीनेस, नो नीड टू अंडरस्टैंड द क्या बोलते हैं इसको, बैकएंड लॉजिक टू मेक द ट्रांजैक्शन, ठीक है। बैकएंड लॉजिक मतलब डेटाबेस और ये सब चीज, सिर्फ डेटाबेस नहीं, जो भी लॉजिक है पीछे इम्प्लीमेंटेशन के लिए, उसको समझने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। इससे क्या हुआ, मेंटेनेबिलिटी ऑफ एप्लीकेशन मेरा बढ़ गया, ओके। ठीक है। मेंटेनेबिलिटी without affecting other person any type of the changes internally in business logic. बिजनेस लॉजिक का मतलब क्या समझते हैं? कोई भी हम कोड जो लिखते हैं, जो कोई ना कोई एक फंक्शनैलिटी को दर्शाता है, उसको हम बिजनेस लॉजिक बोलते हैं, जिससे जिससे हमारा फायदा होता है। मान लीजिए जो अपना इसमें है अपना क्या बोलते हैं, आईसीआईसीआई बैंक है, ठीक, और उसमें हम लोग ये कर रहे हैं कि कोई ना कोई विड्रॉ करने का इम्प्लीमेंटेशन है अपना, मान लीजिए कोई और फंक्शनैलिटी के इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक, पिन चेंज का इम्प्लीमेंटेशन है, तो क्या वो हम चीज शो कर रहे हैं? नहीं ना, नहीं, वो शो नहीं कर रहे। हाँ। So maintainability without affecting other person, any type of the changes internally in the business logic is possible. ठीक है।
ठीक है. द मेन the main advantages of abstraction are we can achieve security because we are not highlighting our internal implementation. सबसे पहली चीज सिक्योरिटी अपने को मिलती है. ठीक है. कोई भी अगर अब से आपसे कोई पूछे कि एब्स्ट्रैक्शन क्यों करते हैं और क्या क्या फायदे हैं, तो ये सब चीज है. ठीक है. विदाउट अफेक्टिंग आउटसाइड पर्सन we are able to perform any type of change in our internal system and hence enhancement will be easy. बात कर लिया हमने इस टॉपिक के बारे में. इट हाँ, इम्प्रूव्स करेक्ट. इट इम्प्रूव्स ठीक है. मेंटेनेबिलिटी ऑफ द एप्लीकेशन. हो गया, इसकी भी बात ठीक कर है. लिया. इट इम्प्रूव्स इजीनेस टू यूज आवर सिस्टम, ये भी बात कर लिया. बाय यूजिंग इंटरफेसेस एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास वी कैन इम्प्लीमेंट एब्स्ट्रैक्शन. ओके, इसको जानने की जरूरत है. अच्छा. अभी ये चीज हम नहीं करेंगे. यहाँ से हो गया बंद. ठीक है. अब ठीक है. अब मैं आपको बताता हूँ कुछ. हम लोग का एब्स्ट्रैक्शन हो गया खत्म. अच्छा. अब हम बात करते हैं इंटरफेस की. ठीक है. व्हाट इज इंटरफेस? इंटरफेस इज नथिंग बट एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास ओनली. ठीक है. अच्छा. हाँ. तो अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ, अगर मैं इंटरफेस की बात कर रहा हूँ, तो जैसे इंटरफेस इज नथिंग बट एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास ही है. ठीक. अगर मैं इसका ठीक है. जैसे मैं इधर क्लास लिखता हूँ, क्लास इस तरीके से लिखता हूँ, करेक्ट. ठीक. बिल्कुल. इसी तरीके से ठीक क्लास होता है, उसी तरीके से इंटरफेस होता है. ठीक है. अच्छा. ये बहुत सिंटेक्स वही इंपॉर्टेंट. स्मॉल में होता है. हाँ. इंटरफेस क्या स्मॉल में होता है? आई या कैपिटल में होगा, मतलब जैसे क्लास का सी कैपिटल में लिख देते हैं अपन, यहाँ चल जाता है वैसे. एक सेकंड. चलो वो देख. स्मॉल में होगा. ठीक है. यहाँ पे देखिए, इंटरफेस इज नथिंग बट स्मॉल होगा इस. ना. हाँ. ठीक है. इंटरफेस को अगर आप बोल रहे हैं कि इंटरफेस क्लास होता है, नहीं, वो क्लास नहीं होता. ठीक है. क्लास की जगह पे वो अलग चीज है. इंटरफेस एक अलग ही स्ट्रक्चर है. ठीक है. तो इंटरफेस इज नथिंग बट एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास विच गारंटीज 100% एब्स्ट्रैक्शन. क्यों इंटरफेस का कॉन्सेप्ट क्यों आया? क्योंकि एब्स्ट्रैक्शन की जब हम बात कर रहे थे उसमें 0 to 100% एब्स्ट्रैक्शन था. मतलब कि 0% एब्स्ट्रैक्शन इम्प्लीमेंट. मतलब, हाँ, 0% एब्स्ट्रैक्शन मतलब उसमें सब में इम्प्लीमेंटेशन है. जितने भी मेथड सिग्नेचर उसमें सब में इम्प्लीमेंटेशन है. 100% एब्स्ट्रैक्शन मीन्स बिल्कुल. जितने भी मेथड है उसमें किसी में कोई. इम्प्लीमेंटेशन ओके. जितने. हाँ. तो ऐसा क्या हुआ? तो अपने को पता चला कि यार एब्स्ट्रैक्शन जो चीज है वो फ्लक्चुएट करता है 0 to 100 के रेंज में. मतलब पूरा पूरा ही विश्वास नहीं कर सकते. तो अपना जो इंटरफेस है, इंटरफेस इज नथिंग बट एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास विच एक्चुअली गारंटीज 100% ऑफ एब्स्ट्रैक्शन. देखिए, इंटरफेस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो मैं आपको जो जो पॉइंट्स बता रहा हूँ उसको एकदम अच्छे से समझिएगा. जहां नहीं समझ में आता मुझे बताइए. ठीक है. आपको ये समझ में आया? इंटरफेस इज नथिंग बट एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, पहली चीज. दूसरी चीज ये कि it guarantees 100% of abstraction. 100% of abstraction means no ठीक है. implementation will be there for any of the method signature in the interface. ठीक है. Okay. Interface. ओके. Interface starts with a keyword called interface followed by the interface name test. ठीक है. ठीक है. ठीक है. All methods which are available in interface are abstract and public methods. आइए मैं करके दिखाता हूँ. सबसे पहले आपको लिख कर दिखाता हूँ. ठीक है. void a1.
एब्स्ट्रैक्ट वर्ड A2। अब मैं लिख रहा हूँ पब्लिक UBLIC पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वर्ड A3। ठीक है, बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट एंड पब्लिक। ठीक है, ठीक ठीक है। है, तो देखिए सबसे पहली चीज अगर अभी मैं बात कर रहा था, इंटरफेस स्टार्ट्स विद अ कीवर्ड कॉल्ड इंटरफेस फॉलोड बाय आई मीन फॉलोड बाय द इंटरफेस नेम एंड all all the methods which are available in the interface are abstract and public methods। देखिए abstract भी है, बिल्कुल। public भी है, हम्म, तो हम लोग स्टैटिक डालेंगे नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे void abstract डाल सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, हम्म, पब्लिक है, अच्छा। void है, मेथड नेम है, ठीक है, और एब्स्ट्रैक्ट भी है। इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट दोनों एक साथ लिख सकते हैं। सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट और रिटर्न टाइप और मेथड नेम लिख सकते हैं, और सिर्फ रिटर्न टाइप और मेथड नेम भी लिख सकते हैं। ठीक है, वी कैन नॉट क्रिएट एन ठीक है। ऑब्जेक्ट फॉर इंटरफेस। जैसे कि हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते थे किसी भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास के लिए, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन होता ही नहीं है। हाँ, बिल्कुल। होता ही नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो तो क्या ही फायदा। ऑब्जेक्ट इसका भी नहीं बनेगा मतलब। हाँ, क्योंकि ये भी तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास ही है एक टाइप से। और मेरे हिसाब से ये इनहेरिट भी होता है क्या? होता ही होगा, होगा ही मतलब, जैसे उसमें कंपेनियन क्लास होती है। ये इसका दूसरा कॉन्सेप्ट आता है। अच्छा अच्छा। हाँ, जिस तरीके से बोल रहे हैं वैसे ही होगा, मैं बताऊंगा आपको थोड़ी देर में। हम्म, Between a class and inheritance, to create a relationship is a always use implements keyword। अभी मैं आपको बता रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा, इसमें इम्प्लीमेंट कीवर्ड होता है, बस ये फर्क है शायद। हाँ, क्यों इम्प्लीमेंट? क्लास हो गया मोहित, इम्प्लीमेंट करते हैं, इम्प्लीमेंट सैम। अच्छा। पब्लिक वॉइड A1, पब्लिक वॉइड A1। जब आपको पता है, जब भी आप ऐसे क्लास को बुलाते हो जिसमें मेथड सिग्नेचर है सिर्फ और इम्प्लीमेंटेशन नहीं, तो आपको उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है कंपेनियन क्लास में। बिल्कुल करना पड़ता है, मस्ट है हाँ, मतलब। yes। इन दोनों में मैं क्या बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप इज। इनहेरिट वो इज ए रिलेशनशिप। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखना चाह रहा हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, वाई कैपिटल हो गया, इससे सही करते हैं। इसके बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ ओके। यहाँ पे पब्लिक वॉइड A2, इसका भी इम्प्लीमेंटेशन देना होगा, सबके सबका इम्प्लीमेंटेशन देना होगा, अदरवाइज ये भी हमारी क्लास क्या हो जाएगी, एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो जाएगी। सिस्टम डॉट आउट डॉट, हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था जिसमें मैंने आपको एक चीज दिखाया था जिसमें एक एक क्लास है जिसमें दो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, और दूसरी जो कंपेनियन क्लास है उसमें सिर्फ एक मेथड को फेच करके इम्प्लीमेंटेशन दे रहा है, तो भी दूसरी का नहीं दे रहा है, इसलिए क्या हो गया, वो भी क्लास एब्स्ट्रैक्ट हो गई। और तीसरी जो क्लास है उसमें दूसरी वाली क्लास का फेच कर रहा है, तो एक क्लास का तो इम्प्लीमेंटेशन है बट दूसरी क्लास का नहीं, तो दूसरी क्लास का उसने इम्प्लीमेंटेशन कर दिया, ठीक है, दूसरे मेथड का। ठीक है, तो सारी की सारी इम्प्लीमेंटेशन हो गई। हो गई बिल्कुल। ठीक है, तो वो जो थर्ड क्लास थी तो वो एक्चुअली में एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं थी। वो नॉर्मल क्लास मतलब। हम्म,
सभी मेथड्स का इम्प्लीमेंटेशन करना जरूरी है, अदरवाइज राइट। ऐसे हम छोड़ एब्स्ट्रैक्ट। नहीं सकते किसी को। नहीं मतलब अगर हम किसी किसी मेथड को छोड़ देते हैं, रन करने की कोशिश करेंगे तो एरर देगा क्या, है ना? हाँ हाँ, देगा ही देगा। क्योंकि वो जो बोलेगा भाई आपको करना ही करना पड़ेगा। मैं हाँ, क्योंकि आप तो ठीक पूरी यूटिलाइज नहीं कर सकते ना। ठीक है। सही है, तो ठीक है, तीनों कर दिया आपने। ठीक है, दोनों method अपन ने implement कर दिया, नहीं कर दिया। मोहित सबसे ज्यादा बढ़िया एम इज इक्वल वह, टू अच्छा एम पर तो न्यू एम डॉट A1। एम डॉट A1 A2 A3। ठीक है। समझ में आया? हाँ समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। इन सब क्लासेस किस नाम पे मुझे सेव करना होगा? ये आपको रन टेस्ट। एग्जैक्टली। यहीं पे लिखा है। इंटरफेस का क्या अरे क्या हुआ? अच्छा ये रह गया क्या? ओके। अच्छा, स्ट्रिंग जी नहीं लगा। कितना सही चीज है कमांड प्रॉम्प्ट, सब कुछ एग्जैक्टली वही बताता है। हाँ सही है, कई बार उल्लू बनाता है। Mode is not an abstract class and does not override abstract method v2 in SAM. Class mode It implements. is not an okay. क्या इंटरफेस है नॉर्मल तो हाँ, हम लोगों ने ये किया ना। मोहित क्लास इंप्लीमेंट हाँ करता है सैम को। A1 को डिफाइन किया, हाँ A1 का इम्प्लीमेंटेशन दिया, A2 का इम्प्लीमेंटेशन दिया, फिर A3 का इम्प्लीमेंटेशन दिया। हम्म, हाँ नहीं एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगाने के लिए कह रहा है क्लास के आगे। Is not abstract. Mohit is not abstract and does not override हम्म, abstract method V2. अच्छा, तो A2 है। ओवरराइड कहाँ कर रहे हैं? A2 है, ये A2 है। ओहो वही मैं सोचू अच्छा V2 अच्छा कहाँ अच्छा से। अच्छा। तो ब्यूटी की अच्छा ब्यूटी वन, अच्छा ठीक है ठीक है। अब नहीं आना चाहिए। आ गया। हाँ हाँ जी आ गया। तो ये चीज समझ में आ गई।
हाँ, ये तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं। बस बेसिकली डिफरेंस यही है कि इसके अंदर आप सिर्फ डिक्लेरेशन ही कर सकते हो, ओनली देयर इज नो इम्प्लीमेंटेशन इन इंटरफेस। और फिर उसको आपको, अच्छा, इसमें एक्सटेंड के थ्रू भी बुला सकते हैं क्या नहीं इंटरफेस को, या नहीं, इम्प्लीमेंट से के थ्रू ही बुलाना पड़ेगा? इम्प्लीमेंट्स मतलब आप समझ और रहे, इम्प्लीमेंटेशन आपको देना पड़ेगा रिज्यूम। मैं, आप आओगे जब, उस टाइम तक मैं इनको अच्छे से बिल्कुल सॉरी करना चाहता हूँ, बिल्कुल एक एक चीज को। पब्लिक स्टैटिक वॉइड, अब यहाँ पे कौन सा मेथड मेरा बचा हुआ था, ये इसको मैंने इम्प्लीमेंट करना है। बढ़िया। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। ऊपर से पेस्ट ही कर दिया करो आप। हाँ, मैं कह रहा हूँ ऊपर से सिस्टम आउट वाला कॉपी पेस्ट कर दिया करो, कोई दिक्कत नहीं, लिखने में टाइम लगता है काफी। हाँ, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या बनाया, इंटरफेस अमरेंद्र नाम से। दूसरा क्या बनाया, बाहु, हाँ बिल्कुल। इम्प्लीमेंट करता है अमरेंद्र को अपने, ठीक है। तीसरा क्या बनाया, बली, हाँ, जो एक्सटेंड करता है बली। अपने इसको, ठीक है। अब अब इसी में मैं बना देता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ बली का वो बनाऊंगा, बली रेफ, बली न्यू बली, बली रेफ इज इक्वल टू न्यू न्यू बली, बली अमरेंद्र बाहुबली, ठीक है। रेफ डॉट दिस, ये हुआ। अब मैं इसके यहाँ पे बोलता ठीक है। ये B1 किस में रहेगा, एक सेकेंड, ठीक है, B1 बाहु में रहेगा। B1 इसके अंदर रहेगा ना, बाहु में। हाँ, B2 भी बाहु में, B3 अपना इसमें बली में, B3 उसका है इसे तो बली, बाहुबली का। ठीक है। ये चीज पता चल गया, क्लैरिटी आ गई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। किस नाम पे मुझे सेव करना है, बली के नाम से, बली डॉट जावा। क्या करूं। एक आप चाय का उपयोग भी बना सकते हैं, चाय पी रहा हूँ मैं, अगर आप चाहिए तो। बली कैन नॉट इम्प्लीमेंट B3 in अमरेंद्र। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक बार तो मेन ने लगाया नहीं क्योंकि स्टैटिक वॉइड में लगा रखा। क्लास बली है। स्टैटिक मेथड इसलिए प्रॉब्लम, यानी मेथड स्टैटिक इसलिए प्रॉब्लम हो रही है अपने, शायद, पता नहीं। पब्लिक वर्ड B1 पब्लिक वर्ड B2 पब्लिक वर्ड B3, ओके। सब कुछ क्या नाम था, बली। बली डॉट जावा।
B3 मिसिंग मेथड बॉडी और डिक्लेयर एब्स्ट्रैक्ट। अच्छा एक मिनट। एक ये क्लास यहाँ चालू, यहाँ बंद हो गई, इसका 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 ये हो गया। ठीक है, क्लास बली एक्सटेंड्स बहु दिस बाहु के दोनों मेथड तो आ गए इसमें बैठ के। तो तीसरा मेथड अपना ओके ओके। अरे तो तीसरे मेथड के लिए मेरे को ऑब्जेक्ट की जरूरत। अच्छा 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 ये एब्स्ट्रैक्ट था ना, इसके अंदर भी तो वही यहाँ ये B3 है जो कि अनइम्प्लीमेंटेड है। ठीक है, तो इसका नहीं इम्प्लीमेंटेशन मैं कह करने रहा के लिए हूँ बली में इम्प्लीमेंट कर लिया ना अपन ने, तो अपन B3 को डायरेक्ट भी तो कॉल कर सकते होंगे। नहीं नहीं सॉरी, तो ऑब्जेक्ट तो बनाना ही पड़ेगा। ठीक है ठीक है। एक मिनट, अरे एक मिनट दिखाना, वो कुछ गड़बड़ लग रही है पता नहीं। एक्चुअली में अपन ने इसको बंद कर दिया ना, पब्लिक वॉइड B3 को सेमीकोलन से, ये बंद हो गया ना यही। ओके, तो हाँ अपन हाँ, लेट हो सकता यही तो चलेगा कैसे प्रॉब्लम है, भाई? टर्मिनेट कर दिया हम लोगों ने। वाओ, हाँ मैं ऑब्जर्वेशन देख बहुत अच्छा है आपका। मैं तो वो सिंटेक्स देखते देखते नीचे आया, मैंने कि यार क्या चक्कर है ये? पता नहीं। किस नाम से हमारा बली? बली नाइस। रनिंग B1 इन बाहु, रनिंग बी अच्छा B2 लिखना था यहाँ पे, B2 इन बाहु, रनिंग B3 इन बाहु। यहाँ पे मैंने B2 नहीं लिखा। अच्छा, आह, आराम से ही। ठीक है। ठीक है। रनिंग B1 इन बाहु, रनिंग B2 इन बाहु, रनिंग B3 इन बली। ओके ठीक है बढ़िया हो गया। ओके फाइन। सो अभी इतना ही था, अब अपन हाँ हाँ ठीक है आगे टाइप कास्टिंग करेंगे। ठीक है, ठीक है। उससे पहले मैं आपको वेरिएबल्स का वो इन डेप्थ वाला करा दूंगा, भले हम्म। वो ना हो।